जय श्री कृष्ण। जय माता की प्रिय श्रोतागणों। माता रानी की कृपा दृष्टि सभी भक्तों पर बनी रहे। आज चैत्र मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा सुनेंगे। कल के अध्याय में आपने सुना देवी के अट्टहास से भयभीत होकर ताम्र का महिषासुर के पास भाग आना तथा महिषासुर का अपने मंत्रियों के साथ पुनः विचार विमर्श करना तथा विचार विमर्श के बाद बाष्कल और दुर्मुख का रणभूमि में आना और देवी से उनका युद्ध और देवी द्वारा दोनों का मारा जाना। प्रिय श्रोतागणों, आइए सुनते हैं अब इससे आगे की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, दुर्मुख मार दिया गया है। यह सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया और दानवों से बार बार कहने लगा, यह क्या हो गया? दुर्मुख और बाष्कल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार नारी ने उन्हें रणभूमि में मार डाला। यह तो बड़ा ही आश्चर्य है। देव का विधान तो देखो, समय बड़ा बलवान होता है। वही प्रतंत्र मनुष्यों के पुण्य तथा पाप के अनुसार सदा उनके सुखों और दुखों का निर्माण करता है। ये दोनों ही श्रेष्ठ दानव मार डाले गए हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इस विषम परिस्थिति में सब लोग विचार करके जो उचित हो वह बताइए। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, इस प्रकार महाशक्तिशाली महिषासुर के कहने पर उसके महारथी सेनाध्यक्ष चिक्षुर ने कहा, हे राजन, स्त्री को मार डालने में चिंता किस बात की? मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर चिक्षुर रथ पर बैठकर दूसरे महाबली ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर सेना की तुमुल ध्वनियों से आकाश व दिशाओं को निनादित करता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसे आता हुआ देखकर कल्याणमयी भगवती ने अद्भुत शंख ध्वनि, घंटानाद तथा धनुष की टंकार की। उस ध्वनि से सभी राक्षस भयभीत हो गए। यह क्या? ऐसा कहते हुए वे भय से कांपने लगे तथा भाग खड़े हुए। उन्हें भागते हुए देखकर चिक्षुर ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे सामने कौन सा भय आ गया है? मैं इस मदोन्मत्त नारी को आज ही बाणों द्वारा मार डालूंगा। हे दैत्यो, तुम लोग भय छोड़कर लड़ाई के मोर्चे पर डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य श्रेष्ठ चिक्षुर ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध भूमि में आकर वह निश्चिंता पूर्वक भगवती से कहने लगा, हे विशाल लक्षणा, अन्य साधारण मनुष्यों की भयभीत करती हुई तुम क्यों गर्जना कर रही हो? तुम्हारा यह व्यर्थ गर्जन सुनकर मैं भयभीत नहीं हो सकता। हे सुलोचने, स्त्री का वध करना पाप है तथा इससे जगत में अपकीर्ति होती है। यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से विचलित हो रहा है। हे सुंदरी, तुम जैसे स्त्रियों के कटाक्षों तथा हाव भाव से समर का कार्य संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा स्त्री का युद्ध नहीं हुआ है। हे सुंदरी, तुम्हें तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की बात ही क्यों करती हो? क्योंकि तुम्हारे जैसी सुंदरियों के शरीर में मालती की पंखुड़ियों की पीड़ा उत्पन्न कर सकती है। इस संसार में शास्त्र धर्मानुयायी लोगों के जन्म को धिक्कार है, क्योंकि वे बड़े प्यार से पाले गए अपने शरीर को भी तीक्ष्ण बाणों से छिदवाते हैं। तेल की मालिश से, फूलों की हवा से तथा स्वादिष्ट भोजन आदि से पोषित इस प्रिय शरीर को शत्रुओं के बाणों से बिंधवाते हैं। तलवार की धार से अपना शरीर कटवा कर मनुष्य धनवान होना चाहते हैं। ऐसे धन को धिक्कार है, जो प्रारंभ में ही दुख देने वाला होता है, तो बाद में क्या वह सुख देने वाला हो सकता है? हे सुंदरी, तुम भी मूर्ख ही हो, तभी तो सुखी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर युद्ध की इच्छा कर रही हो। युद्ध में तुम कौन सा लाभ समझ रही हो? युद्ध में तलवारें चलती हैं, गदा का प्रहार होता है और बाणों से शरीर का भेदन किया जाता है। मृत्यु के अंत में सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का संस्कार करते हैं। धूर्त कवियों ने उसी युद्ध की अत्यंत प्रशंसा की है कि रणभूमि में मरने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। उनका यह कहना केवल अर्थवाद मात्र है। अतः हे देवी, तुम्हारा मन जहाँ लगे वहाँ चली जाओ, अथवा तुम देवताओं का दमन करने वाली मेरे स्वामी महाराज महिषासुर को स्वीकार कर लो। व्यास जी बोले, इस प्रकार बोलते हुए उस दैत्य से भगवती जगदम्बा ने कहा, मूर्ख,
तुम अपने को बुद्धिमान पंडित के समान मानकर व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? तुम न तो नीति शास्त्र जानते हो और न ही आणविक्षणी विद्या ही जानते हो। तुमने कभी न वृद्धों की सेवा की, न तो तुम्हारी बुद्धि ही धर्मपरायण है, क्योंकि तुम मूर्ख की सेवा में लगे रहते हो। अतः तुम भी मूर्ख हो। जब तुम्हें राजधर्म ही ज्ञात नहीं है, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? संग्राम में महिषासुर का वध करके युद्ध भूमि में रुधिर से पंख में बनाकर अपना यश स्तंभ सुदृढ़ स्थापित कर मैं सुखपूर्वक चली जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाले इस दुराचारी तथा मदोन्मत्त दानव को मैं अवश्य मार डालूंगी। तुम सावधान होकर युद्ध करो। हे मूर्ख, यदि तुम्हें तथा महिषासुर को जीने की अभिलाषा हो तो सभी दानव पाताल लोक को शीघ्र ही चले जाएं। अन्यथा यदि तुम लोगों के मन में मरने की इच्छा है तो तुरंत युद्ध करो। यह मेरा संकल्प है कि मैं सभी दानवों को मार डालूंगी। व्यास जी बोले, देवी का वचन सुन के बल के अभिमान में युक्त वह दैत्य उन पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो दूसरे मेघ की जल की धारा बरसा रहे हो। तब भगवती ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उसके सभी बाण काट डाले और विषधर सर्प के समान विषैले बाणों से उस पर प्रहार किया। उन दोनों में परस्पर विस्मयकारी युद्ध होने लगा। जगदम्बा ने अपने वाहन सिंह पर से ही उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। गदा से अत्यधिक आहत होने के कारण वह दुष्ट आत्मा दैत्य मूर्छित हो गया और 2 मुहूर्त तक पाषाण की भांति रथ पर ही पड़ा रहा। इस प्रकार उसे मूर्छित देखकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाला ताम्र नामक दैत्य चंडिका से लड़ने के लिए वेग पूर्वक रण में उपस्थित हो गया। उसे आता देखकर भगवती चंडिका उसे हंसते हुए बोली, अरे दानव श्रेष्ठ, आओ आओ, अभी तुम्हें यमलोक भेज देती हूँ। निर्बल और समाप्त आयु वाले तुम लोगों के यहाँ आने का क्या लाभ है? वह मूर्ख महिषासुर घर में रहकर अपने जीने का कौन सा उपाय कर रहा है? देवताओं के शत्रु दुष्ट आत्मा तथा पापी महिषासुर का संहार किए बिना तुम मूर्खों को मारने से मुझे क्या लाभ होगा? इससे तो मेरा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाएगा। अतः तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो, जिससे वह मंद बुद्धि भी मैं जिस रूप में स्थित हूँ उसमें मुझे देख ले। भगवती का वचन सुनकर वह ताम्र कुपित हो धनुष को कान तक खींचकर माता पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवताओं के शत्रु उस दैत्य को मारने की इच्छा वाली ताम्राक्षी भगवती भी धनुष खींचकर उसके ऊपर वेग पूर्वक बाण छोड़ने लगी। इतने में बलवान चिक्षुर भी मूर्छा त्याग कर उठ खड़ा हुआ और तुरंत बाण सहित धनुष लेकर देवी के सामने आ खड़ा हो गया। चिक्षुर और ताम्र दोनों ही अत्यंत उग्र बलवान और महान वीर थे। अब वे दोनों ही मिलकर भगवती जगदम्बा से रण में युद्ध करने लगे। तब महामाया क्रोधित होकर बाण समूह की वर्षा करने लगी और उन्होंने अपने बाणों के प्रहार से सभी दानवों के कवच छिन्न भिन्न कर दिए। उन बाणों से आहत होकर सभी असुर क्रोध से व्याकुल हो उठे तथा रोष पूर्वक देवी पर बाण समूह छोड़ने लगे। उस समय समस्त रणभूमि में भगवती के बाणों से घायल सभी राक्षस ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे बसंत ऋतु में वन में किंशुल के लाल पुष्प दिखाई पड़े हों। उस समर भूमि में ताम्र के साथ देवी का भीषण युद्ध होने लगा। इसे देखने वाले जो देवता आकाश में स्थित थे वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय ताम्र ने लोहे का बना हुआ एक सुदृढ़ तथा भयंकर मूसल लेकर देवी के सिंह के सिर पर प्रहार किया और वह जोर से हंसने लगा तथा गरजने लगा। तब उसे गरजता हुआ देखकर भगवती क्रोधित हो गई और उन्होंने तुरंत अपनी तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक काट डाला। सिर कट जाने पर भी वह मस्तक विहीन बलशाली ताम्र मूसल लिए हुए कुछ क्षण तक घूमता रहा। इसके बाद वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। ताम्र को गिरा हुआ देखकर महाबली चिक्षुर खड्ग लेकर बड़े वेग से चंडिका की ओर झपटा। हाथ में तलवार लिए उस दानव को रण में अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी तुरंत 5 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगवती ने एक बाण से उसका
खड़ग काट दिया, दूसरे से उसका हाथ काट दिया और अन्य बाणों से उसका मस्तक कंठ से अलग कर दिया। इस प्रकार युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले उन दोनों क्रूर राक्षसों का वध हो गया। तब उन दोनों की सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में शीघ्रतापूर्वक भाग चली। उन दोनों दानवों को रण में मरा हुआ देखकर आकाश में विराजमान संपूर्ण देवता प्रसन्नता पूर्वक भगवती की जय ध्वनि करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि, देवता, गंधर्व, बेताल, सिद्ध और चारण ये सब देवी की जय, अंबिका की जय ऐसा बार बार बोलने लगे। व्यास जी बोले, देवी ने चिक्षुर तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्र अस्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असीलोमा, विडाल आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण किए हुए दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असीलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर शांति पूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असीलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इस निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। सुवर्ण, मणि, रतन और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं उसे लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं, युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर से आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दे। हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हैं तो भी इस यौन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का भोग करें। हे भामिनी, यदि प्रलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर भी सदाचार पूर्ण रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य को त्याग दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों को संहार में अपना प्रयोजन बताइए। देवी बोली, हे महाभाव, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हूँ और सब लोकों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ है और न किसी के प्रति द्वेष भावना ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ और जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है, यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ।
हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छा अनुसार जाओ या रुके रहो। मैंने तुमसे यह सब सच सच बता दिया है। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष को कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की है तो भी सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके वे उस पातालपुरी में चले जाएं जहां इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडाल से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असीलोमा बोला, विडाल, देवी ने अभी अभी जो कहा है वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? विडाल बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं, यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा प्रतंत्र रहते हैं। अतः महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन तथा रतन वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल को लौट चलें? सदा प्रिय वचन बोलने चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डालें। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर अब हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम विडाल ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असीलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से विडाल के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बाण बनाए गए 3 बाणों से विडाल पर आघात किया। उन बाणों की असहाय वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में विडाल को मारा गया देखकर असीलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ खड़ा हुआ और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। वह मंद बुद्धि महिषासुर अपने प्रिय अथवा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं बोलने चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो देव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असीलोमा को शीघ्रतापूर्वक बींद डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से बिंधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो।
अब असीलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोधपूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नाखूनों द्वारा उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को युद्ध भूमि में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सेना को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खाड़ लिया और इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वे चीखने चिल्लाने तथा रोने लगे। हे नरश्रेष्ठ, असीलोमा और विडाल दोनों ही मारे गए हैं। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह ने खा लिया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मस्तक चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महिष क्रोधित हो उठा और उसने सारथियों से कहा, 1000 गधों से जुते हुए, ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण, सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने उसी क्षण रथ लाकर महिषासुर से कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से समन्वित तथा उत्तम आस्त्रणों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानवराज महिष मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महिष के रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंगयुक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके सामने जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाएगी। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप में नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानवेंद्र महिष रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने हुए तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ था। वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। मानिनी सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मदोन्मत्त दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चढ़ा। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिष को आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ उनसे कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री तथा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार के सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग से ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख तो होता ही नहीं है। संयोग ही अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है तो कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना जाता है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने वाला
दूसरे प्रकार के संयोग को मध्य कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अत्युत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। हे कांते, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अति उत्तम कहा गया है। अति उत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो मुझे अति उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रतन है उन सब का तुम उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उनका दान करो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूँगा। हे विशाल नैने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूं। हे मधुर भाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, काम बाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्र वाली, हे देवी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरणोपरांत सत्य वचन का पालन करूँगा, इसके विपरीत नहीं करूँगा। नानाविध आयुधियों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता युद्ध भूमि में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ, मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले। ऐसा कहते हुए दैत्य महिषासुर से हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ यह वचन कहने लगी। देवी बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ। मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। वे विश्व आत्मा मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण ही मुझे शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है, मेरे मन में कभी भी विषय भोगी की इच्छा नहीं होती। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो भी सकता है, किंतु स्त्री के बंधन में बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ बैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे यह सत्य कह रही हूँ। तुमने वीणा द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 पग साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ देती हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो तुम मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाभाव, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले। भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुनः मधुर वाणी में मीठी बात करते हुए बोला, हे सुंदरी,
कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली तुम युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवताओं तथा सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरे साथ रहो, अन्यथा तुम जहां से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाले तुम रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे वरानने, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः हे देवी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिय के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्री को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता। संयोग से सुख उत्पन्न होता है और वियोग से दुख। तुम सुंदर, रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो। यह सब देखते हुए भी तुम में चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? हे मधुर भाषिणी, ऐसा करके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया है। हे कांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने के लिए तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के समान, ब्रह्म सरस्वती के समान, शंकर पार्वती के समान तथा इंद्र शची के समान रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रही हो? हे कांते, न जाने मंद बुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया, जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंच बाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। हे सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए वह अपने बाण नहीं छोड़ रहा है। हे तिरछी चितवन वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो गई है, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर बाण न चलाता है। अथवा यह भी हो सकता है कि वह मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा है। हे मृग शावक के समान नेत्रों वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगी। हे देवी, पति रूप में प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करने के बाद मंदोदरी जब काम तथा मोह से व्याकुल हुई, तब अंतःकरण वाली हो गई तथा उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था। व्यास जी बोले, हे महाराज, उसका यह वचन सुनकर भगवती ने दानव से पूछा, वह स्त्री मंदोदरी कौन थी और वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? बाद में उसने जिसे पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था? उस स्त्री को पुनः जिस प्रकार दुख मिला हो वह कथानक विस्तार पूर्वक बताओ। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।